कुरान को एकदम नाजिल कर दिया जाता तो वो तो इंसान की समझ में ना लगता, उसे मुश्किल हो जाता कि इसको कैसे संभाले है। क्योंकि सूरह अल हशर में लिखा हुआ है ना कि ये कुरान वो है, वलाकद अंज़लना कुरान इला जबलिन लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम इसको पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ इसके खौफ और रौब से रेजा रेजा हो जाता। और बात कुरान के बारे में ये ठीक है, क्योंकि कुरान जी बताइए कि जो हजरत ईसा की पैदाइश है जी और जो एक आम इंसान की इंसानी तुखम से जो पैदा होता है, हाँ जी, वो आप कहते हैं कि फरिश्ते आके भी सिजदा करते हैं, हाँ जी, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है इसका मतलब? नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आप गूगल कर सकते हैं, उसको एक मिसाल नहीं है। मैं आपको ये बात मैंने पहले भी कही थी कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बगैर बाप के हुई, और ये मेडिकल साइंस इसको एक्सेप्ट करती है और इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। इसको पढ़ाते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, इसको कहते हैं इमैक्युलेट कंसेप्शन। इमैक्युलेट कंसेप्शन एक ऐसा इसको टाइटल दिया गया जिसका मतलब है कि इसमें एक ही पर्सन यानी माँ का हिस्सा बाप का हिस्सा नहीं है, और इस पर बहुत सारी मिसालें मौजूद है, ये आपको बता दूं। कहते हैं कि 20 मिलियन में से एक कंसेप्शन इमैक्युलेट होती है। कभी औरत को पता लगता है, कभी नहीं पता लगता, लेकिन वो कंसेप्शन इमैक्युलेट होती है, और उस कंसेप्शन से पैदा होने वाला बच्चा ज़रा मुख्तलिफ होता है। अब कुरान में या दूसरी आसमानी किताबों में ईसा अलैहिस्सलाम की जो ये ख़ास इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन है, इसको बड़े मोज़े का दर्जा इसलिए दिया गया कि कोई इंसान बता नहीं सकता कि 20 मिलियन में से इस औरत में होगी इमैक्युलेट कंसेप्शन। अल्लाह ताला ने औरत को चुन भी लिया और इशारा करके बता भी दिया कि ये औरत जो बच्चा जनेगी वो इमैक्युलेट कंसेप्शन का होगा। ये मौजज़ा है, ठीक है। तो वरना अगर आप कहें कि इमैक्युलेट कंसेप्शन पर से मौजज़ा है तो वो मौजज़ा नहीं है। आप अच्छा इसको मौजज़ा नहीं मानते? नहीं, देखें, मौजज़ा तो मौजज़े का मतलब है कि एक ऐसी यूनिक चीज जो दोबारा कभी ना हुई हो। नहीं, देखिए अल्लाह का इसमें हाथ था कि नहीं? बिल्कुल हाथ है, अल्लाह का हर चीज में हाथ है जी, उसमें तो इनकार कोई नहीं। मैं आपके सामने अभी गूगल को लगाता हूँ, यहाँ पर ये गूगल भाई हैं, यहाँ पर आजकल बड़े आलिम दीन भी हैं और सब कुछ जानते हैं, और कोई कमेंट्स भी पास नहीं करते मिर्ज़इयों की तरह। तो उनसे पूछ लेते हैं कि भाई इमैक्युलेट कंसेप्शन क्या होती है। आप मुझे 1 मिनट दें, अभी मैं जिस इमैक्युलेट कंसेप्शन की हम बात कर रहे हैं और जिसकी आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आफ्टर 20 मिलियन राइट इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें जो 20 मिलियन के बाद जो पॉसिबिलिटी है उसमें अल्लाह ताला का कोई हाथ होता है कि नहीं? अल्लाह ताला को तो हर चीज में हाथ है भाई। नहीं, वो तो ठीक है जी, देखें, मतलब अल्लाह ताला के बच्चा पैदा होता है, क्या वो अल्लाह ताला नहीं, वो हजरत ईसा को रिप्रेजेंट करता है कि किसको करता है? नहीं करता ना। हजरत ईसा तो बड़ी स्पेशल है उनके लिए। आपने अभी मुझे आयत पढ़कर सुनाई, इन अल्लाह इस्तफा का, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला ने चुन लिया उन्हें, ठीक है। तो जब एक औरत को चुना गया, पाक साफ रखा गया, औरत मुत्तकी थी, परहेजगार थी, फिर कंसेप्शन हुई, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो तो एक मतलब मुकम्मल सूरत हाल है ना। लोग समझते हैं कि इमैक्युलेट कंसेप्शन ही जो है, जो किताब है ना, मैं उसको बिलीव नहीं हूँ। देखिए, आप ये बताइए कि इस वक्त अगर आपके स्टैटिक्स ले लिया जाए कि 20 मिलियन में चांसेस है, तो इस वक्त इसका मतलब क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, तो कोई 4000 ऐसे लोग हैं जो कि बगैर बाप के पैदा हुए। हाँ, मैं आपको अभी गूगल करते हैं ना, देखें जी, गूगल साहब बड़े आलिम में हैं आजकल, बड़ी दुनिया गूगल को मानती है। तो हम गूगल से पूछ कर देखते हैं भाई ये इमैक्युलेट कंसेप्शन होती क्या है। आप तो देखें ना, 4000 है, और हजरत ईसा में क्या फर्क है?
हाँ वही मैं आपको बताता हूँ ना, पहले एक एक करके ये सवाल हल करें ताकि लोगों का भी इंटरेस्ट है कि क्या मैं वाकई सच कह रहा हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसी पैदाइश हो सकती है दूसरों की। ये लें जी, गूगल भाई आ नहीं गए। हो सकती है, मैं मान लिया आपकी बात, नहीं हो नहीं, सकती है, लेकिन एक कहने मिनट, फर्क क्या है? आप इसकी डेफिनेशन देखें, फर्क आपको नजर आएगा ना। ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन, देखें ना, लफ्ज तो है ना, पहली बात तो साबित हो गई कि कॉन्सेप्शन इमैक्युलेट हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ पर हम देखते हैं गूगल क्या कहता है। गूगल कहता है द इमैक्युलेट कंसेप्शन इज द बिलीफ दैट द वर्जिन मैरी वाज फ्री ऑफ ओरिजिनल सिन फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन। इट इज वन ऑफ द 4 मैरियन डॉगमास। फीस्ट ऑफ इमैक्युलेट, ये तो हो गई जी मजहबी डेफिनेशन इसकी। द मीनिंग क्या है ये देखें जी, यहाँ पर कहता है व्हाट्स द इमैक्युलेट कंसेप्शन। द इमैक्युलेट कंसेप्शन रेफर्स टू द डॉगमा ऑफ द ब्लेस्ड। नहीं, ये तो वही लिखा हुआ आ गया। इमैक्युलेट कंसेप्शन मेडिसिन, हम इसको कहते हैं कि मेडिकल इन मेडिसिन। अब देखें उसने इन मेडिसिन हैज देयर एवर बीन एन इमैक्युलेट कंसेप्शन, ये उसने सवाल लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है ना जी। इमैक्युलेट कंसेप्शन रेफर्स टू, ये देखें सब उन्होंने ये कोरा वालों के लिए देयर हैज एवर बीन इमैक्युलेट कंसेप्शन, ये लोगों ने अपने ओपिनियन लिखे हैं। देयर हैज बीन इमैक्युलेट कंसेप्शन और उसकी बहुत रिकॉर्ड मौजूद है। The doctrine of immaculate conception has nothing to do with this. It is doctrine held primarily by the Roman Catholic Church. खैर ये तो मजहबी चीज़ है, हम मजहबी चीज़ को नहीं देख रहे। इन मेडिसिन इसकी एक किताब है 10 टीचर्स। Dr. Sab, I was wrong. Actually, it's not 4,000, it's 400 people are like who have gone through immaculate conception. मैंने हाँ इतने हो सकते हैं क्योंकि बड़ी रेयर चीज़ है। इसमें बात ये है कि इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन में कि ये बहुत ही रेयर है, और किसी औरत की तरफ ये इशारा करके कह देना कि वो इमैक्युलेट कंसेप्शन से पैदा हुई है, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। और ये पर से अपने आप में एक मौजज़ा है। देखें मेडिसिन की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसका नाम पबमेड है, आपने कभी सुना? नहीं, I never not heard of it. हाँ जी, इस पर कई मिलियन बड़े ही एडवांस्ड किस्म के, ये देखें ये आगे आपको नज़र आ रही है ना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये अमेरिका की लाइब्रेरी है। जी जी जी, सुना, इसके बारे में सुना। हाँ देखिए ये जो है ना, ये कहता है लॉग इन करो। देखें इमैक्युलेट प्रायोरिटी एंड इन्वेंशन एस सी पी एस पेशेंट डिस्प्यूट, ये आप मैंने स्टैट्स हटा दिया है तो आप देखें इसने 4 आर्टिकल निकाल के रखे हैं। इमैक्युलेट कंसेप्शन हर एक का टाइटल है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट फार फ्रॉम इमैक्युलेट कंसेप्शन। तो ये जो है सारे ना, इसमें अगर आप पढ़ लें तो आपको ये जो सबसे पहला इमैक्युलेट कंसेप्शन प्रायोरिटी एंड इन्वेंशन एंड CRISPR पेटेंट डिस्प्यूट, तो ये आपको डॉक्टर साहब मान लिया, मतलब दे आर 400, लेकिन दोस 400 जो 400 माए हैं, आर दे हेल्ड अबव द वुमन ऑफ ऑल नेशंस? नहीं, तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं, वो उस इमैक्युलेट कंसेप्शन की बात कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने जिसका कुरान में जिक्र किया। नहीं वो 400 इमैक्युलेट कंसेप्शन जिनकी आप बात कर रहे हैं, नहीं उनको खुदा ने नहीं चुना, हाँ। खुदा ने उनको पाक नहीं किया, उनको अबव द वुमन ऑफ ऑल नेशंस ने मुकर्रर किया, इसलिए तो हम उनको काउंट में नहीं लेके आ रहे। नहीं वो आपकी बात उससे तो हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं, हम तो इनकार ही नहीं कर रहे उसका। हम तो कहते हैं बात ठीक है, क्योंकि वो जो खुदा ताला ने इमैक्युलेट कंसेप्शन बता कर की,
वो एक मौजज़ा है। ठीक है, देखिए हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि द थिंग इज वो जो है इमैकुलेट कंसेप्शन का कॉन्सेप्ट का जो है वो ये है कि उस फर्द ने जो हजरत ईसा जिसको खुद हजरत जो क्रिश्चियंस जिसको गॉड जो मैं उनका कहता हूँ सबसे बड़ा ब्लडर है, दे टुक हिम टू बी गॉड, अगर उसको मसाया ऑफ मैनकाइंड होते तो बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है दुनिया की हल हो जाती। हाँ, नहीं बात देखें, आप तो मानते हैं कॉन्सेप्ट को, बड़ा क्लियरली मानते हैं। आपका कॉन्सेप्ट जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मुझे पता लगा है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को जो मानते हैं कि वो मसाया है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्सियत है और एक ऐसी हस्ती है जिसे अल्लाह ताला ने ना सिर्फ एक मर्तबा स्पेशल इनाम दिया बल्कि दूसरी मर्तबा सेकंड कमिंग भी अपने आप में एक इनाम है, एक सिलेक्शन है। तो जो है ना डॉक्टर साहब, द थिंग इज जहाँ तक ट्रिनिटी का है, एज आई सेड आई बिलीव इन ट्रायूनिटी, और ट्रिनिटी के बारे में आई से ट्रिनिटी इज नो मिस्ट्री, क्योंकि आप किसी से बात करेंगे ना वो कहेंगे ट्रिनिटी इज अ मिस्ट्री, तो मैं कहता हूँ ट्रिनिटी इज नो मिस्ट्री, सिंपली मिसअंडरस्टूड। The Spirit proceeds from God, the Father, and Jesus exhibits. नहीं, बात ये है, आपने किताबें पढ़ी, a relation between God and man that exists. The three are not co-equal, but the three do coexist. नहीं देखें, एक खालिक है, बाकी मखलूक है। हाँ बिल्कुल माना, ठीक है ना। तो खालिक और मखलूक में अगर आप एक खिलौना बनाते हैं तो आप तो उसके खालिक हैं, और खिलौना खड़ा होके कहे कि मैं इक्वल हूं, तो वो तो आप आजकल एआई से खिलौने कह देते हैं कि भाई मैं तेरे से बेहतर हूं, अपने हालत देखो, तुम्हें बातें भूल जाती हैं, मैं तो सब याद रखता हूं जब तक। इसलिए तो मैंने कहा कि the three are not co-equal, but the three do coexist. हाँ, बस ऐसा ही है। तो जो ट्रिनिटी का तस्वर है ना, ये ग्रीक मिथोलॉजी से निकला है। अगर आप गौर से पढ़ें क्रिश्चियनिटी के, वो क्या किताबों का नाम है, मुझे मुख्तलिफ सेट्स के मुख्तलिफ नाम इन्होंने रखे हुए हैं, तो इनमें एक सेट है उस किताबों का, उसमें जो है ना ये सारी मिथोलॉजी डिस्कशन है, मैथोलॉजिकल पौंसरियाँ क्या कहते हैं उनको, आप नाम ले मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त में हाँ, वो क्रिश्चियनिटी की बहुत सारी किताबें हैं, लोग गॉस्पेल पर जाते हैं, गॉस्पेल से बाहर बहुत कुछ उन्होंने रखा हुआ है। तो बात ये है कि जो क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट्स मेनली ग्रीक दौर जो है, जो ग्रीस में जब ये शुरू हुई तो वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, तो बहुत कम कॉन्सेप्ट जो है ना गॉस्पेल के बिल्कुल मुताबिक, और गॉस्पेल भी मुख्तलिफ लोगों ने लिखी हुई है, थर्ड पर्सन में है। अगर आपने गॉस्पेल पढ़ी है तो नरेशन उसकी थर्ड पर्सन है, जैसे कोई देख रहा है और बयान कर रहा है कि उसने ये कहा और उसने ये देखा, और ऐसा ही है ना गॉस्पेल, थर्ड पर्सन नरेशन है। कुरान जो है ना ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है। नाजिल तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गया, लेकिन नरेशन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्पोक थ्रू हिज माउथ। तो ये बात जो है, एक किताब है तौरा की, देखें मुझे आमतौर पर याद होती है, बड़ी मशहूर किताब है, उसके चैप्टर 8 वर्स नंबर 20 है या 18 है, वहाँ पर ये लिखा है कि एक ऐसा नबी आएगा जिसके मुंह से खुदा बोलेगा। अब बड़ी अजीब सी बात है कि इस्लाम को 15,500 साल हो गया है आए हुए, ना कुरान से पहले कोई ऐसी किताब है, ना कुरान के बाद ही कोई ऐसी किताब लिखी गई जिसके बारे में क्लेम हो कि ये खुदा का कलाम है और एक इंसान उसको बोल कर बता रहे हैं। तो ऐसी किताब ना बाद में है ना पहले है, और कुरान जैसी किताब मैंने आपसे पहले भी कहा था लिखना बड़ा नामुमकिन सी बात है कि इसके सारे पैरामीटर्स एक जगह रहें और कोई इंसान इसको लिख सके, ऐसा आज तक कोई नहीं कर सका। तो हम इसको कुरान को इसीलिए मानते हैं। देखिए कुरान ये तो है, मैं तो जैसे आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी
میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو دیر سو مچ یونٹی بٹوین دا قرآن اینڈ دا بائبل کہ آپ کہیں گے یار ڈفرنس کیا ہے؟ یہ جو ہے نا دا بگیسٹ ہرڈل از جیزس از گاڈ. یہ جو کرسچینٹی نے کر دیا نا وچ ہیز از دا کاز آف پرابلم. ٹھیک ہے, باقی اس کے علاوہ چھوڑ کے نا ایوری تھنگ از ریزالویبل. یہاں تک کہ لوگ کہنا او آپ خدا مانتے, اس کو باپ کیوں مانتے ہیں اور بیٹا کیوں مانتے ہیں, دیٹ از آلسو سم تھنگ وچ از اے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ ایک بات کہی تھی قرآن کے بارے میں کہ قرآن میں ایک اعلان ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ وہی کتاب ہے جو ہم نے پہلوں کو دی, وہی صحیفہ ہے صحف ابراہیم و موسیٰ, اور ان دونوں کے درمیان میں باقی انبیاء بھی شامل ہیں کہ یہی صحیفہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی, یہی موسیٰ علیہ السلام. اللہ کا اگر قرآن کی تصدیق لوگ مانگتے ہیں کہ قرآن کے سچ ہونے کی کیا ہے, پہلی بات تو میں نے کہا کہ قرآن جیسی کتاب کوئی لکھ کر لے آئے یہ ناممکن سی بات ہے کہ ردم بھی وہی ہو اور مضمون بھی مکمل ہو اور اس کا جو انڈر ٹیکسٹ ہے وہ بھی ویسا ہو, یہ ناممکن سی بات ہے. آپ ریدم مینٹین کریں گے آپ کا سبجیکٹ ختم ہو جائے گا, سبجیکٹ مینٹین کریں گے وہ ریدم نہیں ہوگی جو قرآن پاک کی آیات میں ہے. تو قرآن پاک کا یہ دعویٰ کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا بالکل سچا ہے. پہلا ثبوت یہ ہے قرآن کے سچ ہونے کا. دوسرا ثبوت ہے کہ ٹیسٹیفیکیشن آف ٹائم, وقت کے ساتھ پاپولر کتابیں بدل جاتی ہیں, کئی ایڈیشن آتے ہیں. قرآن پاک کا ایک نقطہ تک نہیں بدلا 1500 سال میں, 1500 سال میں, اور اس کی تصدیق پہلے دن سے آج کے دن تک کی جاتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن آپ کی زندگی کے بعد لکھا گیا, بالکل غلط بات ہے. جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کی ایک کاپی مسجد نبوی میں پڑی ہوتی تھی. صحابہ وہ کاپی دیکھ کر اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراتے تھے. سب سے پہلے وہ چھوٹی صورتیں یاد کراتے تھے, پھر درمیانی اور پھر بڑی صورتیں یاد کراتے تھے, اور قرآن کو 3 حصوں میں یاد کیا جاتا تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 2 سالوں میں قیام اللیل کے دوران, جس کو تہجد کی نماز عام دنوں میں کہا جاتا ہے, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر قرآن کی دہرائی کی. قرآن اسلام کا اعجاز یہ ہے کہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دہرائی کی اور میں نے انہیں دیکھا, بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بار بار جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان سے بات کی. حدیث جبریل, جب جبرائیل علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کے درمیان آ کر بیٹھے. صحابہ بتاتے ہیں کہ یہ چہرہ ہوتا تھا, ایسی شکل و صورت میں جب انسانی شکل میں آتے تھے, اور انہوں نے بہت سارے سوال کیے, قیامت کب آئے گی, قیامت کی نشانیاں کب ہوں گی. ہر سوال پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ جواب دیں, اور پھر وہ جواب دیتے تھے. جب وہ اٹھنے لگے تو صحابہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں بتاتے ہیں یہ کون شخص ہے جس سے آپ پوچھ رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ امت محمدیہ کا اور قرآن پاک کے سچے ہونے کا ایسا ثبوت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور آج بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جاگتے میں ملاقات کی ہوئی ہے. تو یہ وہ ثبوت خدا تعالیٰ نے دیے ہیں اسلام اور قرآن کے بارے میں جن کو جھٹلانا ناممکن سی بات ہے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا ایک نقطہ بھی نہیں اس کا چینج کیا. ہاں بالکل. جو لکھے گئی اس میں زیر زبر تھی پہلے نہیں. دیکھیں وہ میں آپ کو بتاؤں, جو قرآن پاک لکھا گیا وہ اہل قریش کی قرات میں اور ان کے سٹائل میں لکھا گیا. زیر زبر اس لیے لگائی گئی کہ اہل قریش تو اس کو ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھتے تھے. جب اسلام غیر
कौम अजम के दौरान बहुत दूर चले गया, तो फिर हिजाज बिन यूसुफ नामी एक शख्स था, उसने इस पर जेर ज़बर लगा दिए, क्योंकि अजमी लोग अरबी ज़बान नहीं बोलते। जैसे मैं आपको कहूं कि कैफा हालो का, अब ज़बर के साथ मैं काफ पर ज़बर लगा दी, कैफा हालो का, आपका क्या हाल है, ये मर्द के लिए है। अगर मैं औरत को कहूं तो मैं कहूंगा कैफा हालो की, मैंने नीचे जेर लगा दी। जेर ज़बर लगाने से जेंडर बदल गया। अब अरब जब पढ़ेगा तो उसको तो पता होगा कि वो जेर ज़बर, आज भी अरब जेर ज़बर के बगैर अरबी लिखते और पढ़ते हैं। आपने कभी अरबी को जेर ज़बर लगा के खत लिखते देखा? मैंने तो नहीं देखा। आज भी अरब जेर ज़बर नहीं लगाते अपने जाती खतों में। कुरान पाक पर इसलिए जेर ज़बर लगा दी गई ताकि जब अजमी एक अरबी से नावाकिफ शख्स पढ़े तो गलती ना करे, हालो का को हालो की ना पढ़ जाए। तो ये जो ट्रांसलेशंस हुए हैं, इन्होंने जेर ज़बर का भी ख्याल किया ना? नहीं, देखिए जेर ज़बर से माना बदल जाता है ना। ज़बर लगाएं तो आदमी हो जाता है, हालो का कि ए आदमी तेरा क्या हाल है, हालो की ए औरत तेरा क्या हाल है। तो मेरा मतलब है जिन्होंने जो ट्रांसलेशंस किए हैं दूसरी ज़ुबानों में, इंग्लिश में ले लें, उन्होंने जब ट्रांसलेशंस किए हैं तो जेर ज़बर का ख्याल किया हुआ है ना? बहुत ख्याल किया हुआ है, इसका ख्याल करना पड़ता है। इसके बगैर तो वो ट्रांसलेशन फिस्क के ज़ुमरे में आ जाती है। फिस्क एक बड़ा गुनाह कबीरा है। तो फिर आप रिलाय कर सकते हैं ना ट्रांसलेशंस पे? देखें, हम ट्रांसलेशन के खिलाफ नहीं है, पहली बात आपको मैं बिल्कुल साफ करके बताऊं। लेकिन जब कोई ट्रांसलेशन करे तो उसके साथ अरबी ज़ुबान लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि पढ़ने वाले को, और मुसलमानों में तो एक ट्रेडिशन है कि अरबी पढ़ाई जाती है, और पाकिस्तानियों के लिए आसानी है क्योंकि अरबी के अल्फ़ाबेट्स वही हैं तकरीबन जो उर्दू के हैं, और फ़ारसी के साथ भी ऐसा ही है। अरबी का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि अगर कोई ऐसा ख्याल हो कि इसका ये माना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरबी ज़ुबान एक बड़ी वसी ज़ुबान है, ये कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई है। अब बहुत कम लोग हैं जो गैर अरब हैं और उन्होंने ट्रांसलेशन की और उन्हें अरबी ज़ुबान पर अरबों से ज़्यादा कमांड हासिल है, क्योंकि अरबों में भी अरबी ज़ुबान को उस लेवल पर और ग्रामर और लुगत के साथ जानने वाले बहुत कम लोग हैं। और आपको एक और मैं बात बताऊं, कुरान की अरबी मॉडर्न अरबिक नहीं है, इसलिए अरब दुनिया में दो डिक्शनरी, लुगत डिक्शनरी को कहते हैं, दो डिक्शनरी पाई जाती हैं। लुगत लिसानुल अरबी, अरबी ज़ुबान की डिक्शनरी, लुगत लिसानुल कुरान, कुरान की अरबी की डिक्शनरी अलग है, क्योंकि उस वक्त जो राइज था, ये राइजुल वक्त ज़ुबान में कुरान पाक नाज़िल हुआ। कहा ना, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बेलिसाने का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी ज़ुबान में इसे आसान किया ताकि आप और आपके सहाबा समझ जाएं। और मेयार नबूवत भी कुरान में यही है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, हमने आज तक ऐसा रसूल नाज़िल नहीं किया सिवाय उस कौम की अपनी ज़ुबान के। फिर वजह बयान कर दी, ले युबय्यिन लहुम, ताकि वो खोल खोल कर बयान कर दे। तो इसलिए ये कहना कि मॉडर्न अरबी में क्यों नहीं आया, मॉडर्न अरबी में जब पैगाम पहुंचा है तो वो उन लोगों से किरदार से जिन्होंने इस पर अमल किया और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुंचा है। और सुन्नत के बारे में कुरान में कह दिया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमने अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए एक अमली नमूना रख दिया। तो कुरान, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आप ट्रांसलेशंस में देखो तो वेरियस ट्रांसलेशंस हैं। हाँ जी, और ट्रांसलेशंस में जो है एक एलिमेंट ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन का आ सकता है, आ जाता है जी, आ क्या सकता है, ठीक है ना? तो वो जब आपको उसका पता होना चाहिए, इसलिए मैं तो ज़्यादातर जाता हूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट इज़ कॉर्पस कुरान, क्योंकि कॉर्पस कुरान में उन्होंने वेरियस किस्म के ट्रांसलेशंस दिए हुए हैं, साथ में वर्ड टू वर्ड दिए हैं। प्लस अगर आप किसी वर्ड की सर्च करना चाहें, उधर ही आप कि कितनी दफ़ा ये कुरान में आया है और किस। हाँ, ये कोई आया है खान साहब, क्या हाल है खान साहब, बताएं। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? जी कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। हाँ, आपकी ने अपनी डीपी बदली हुई है या
हमें हाँ जी, पहचान ऐसा ही है जी। बदल ऐसा दिया। ही है। असल में तस्वीर पे जो है ना बहुत सारे लोग नुक्ताचीनी बाज का तो जो है ना गड़बड़ कर देते थे, तो मैंने जो है ना अपनी तस्वीर चेंज की है जी। अच्छा, तस्वीर उतार दी आपने। जी तस्वीर उतार दी। और कैसे हैं आप, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक था। नहीं, हम पूछ लेते हैं, वो जो बाज आते हैं ना कादियानी, उनको उठा लेना तो बस शरारतें शुरू कर देते हैं ना, तो ना जी हम। ना, मैं तो रद्द का दयानियत पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश किया करता हूँ कि और भी दोस्तों को जो है जो मालूमात मेरे इल्म में हो तो दूसरों को शेयर करता रहता हूँ। हाँ, करनी चाहिए माशाल्लाह, इसकी तो बड़ी ज़रूरत है। जी जी। एक उस दिन ब्रॉड पे जो है ना मैंने एक वाला पढ़ा था जिसमें मिर्जा कादियानी जो है ना वो खुद इस चीज का इकरार करता है। अक्सर कादियानियों की ब्रॉड पे मैंने देखा है जो कुरान की आयत इस्मो अहमद वाली आयत है, हाँ जी। उस पे जो है ना ये कहते हैं कि जो है इसका मसदाक या जो है ना इससे मतलब जो है वो मिर्जा कादियानी है। अच्छा। तो इसके बारे में मुझे दलील मिली है हम्म। जिसमें वो इस चीज का इकरार करता है कि मेरा नाम जो है अहमद, गुलाम अहमद है, अहमद है ही नहीं है मेरा नाम। नहीं नहीं जी, उसका नाम गुलाम अहमद भी नहीं है। जी जी ये बिल्कुल। हमारे भाई मसीह मुसलमान जो है, आपकी इजाज़त हो तो हम थोड़ी इनसे बात करें, खान साहब से। हाँ जरूर जरूर, व्हाई नॉट। हाँ, देखें खान साहब, हम आपको एक खत दिखाते हैं, दो सबूत आपको जी दिखाएंगे। मिर्ज़ा जी। गुलाम कादियानी एक काफिर ख़ानदान में पैदा हुआ जिसका मज़हब बाल्मिक था। तो अच्छा। हाँ जी, आपने नहीं कभी सुनी नहीं ये बात? हाँ, एक नाम भी उसका मैंने सुना था कि इसका नाम जो है वो कुछ अजीब सा कुछ जो है नहीं, चूड़क कोई कौन सा सुंदी खानदान से था। सुंदी नाम था उसका, सुंदी। गुलाम सुंदी सौंदी। सुंदी। अब देखें जी, हाँ जी, हाँ, गुलाम संदी, बिल्कुल बिल्कुल। देखें ये किताब लिखी हुई है, आपको नज़र आ रही है? जी जी इसका लिखने वाला, जिसके साथ इसने पेंशन चोरी की, जिसके साथ डाका डाला, और फिर पुलिस जी। इसके पीछे लग गई तो इसके मुंह बोले बाप ने इसे सियालकोट मफरूर करा दिया। तो आप अच्छा। इस पर गौर करें कि ये इमाम दीन की लिखी किताब है, दीद हक। जी यहाँ पर जी। वो कहता है कि इसका इमाम दीन का पूरा ख़ानदान, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी? ये बात। हाँ जी, वो कहता है कि हम वाल्मीकि हैं, और मैं आपको सफ़ा नंबर 8 पर बताता हूँ। कहता है हमारे ख़ानदान के बाज़ लोग जो है ना, अपनी बेखबरी और कम इल्मी की वजह से, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई सरबंगी होने का ढोंग रचा रहा है। ये मिर्ज़ा कादियानी के जी बारे में उसने सफ़ा नंबर 8 पर लिखा है। कहता है ये असल में भटके हुए लोग हैं जो भटके मुसलमान लोग। होने का जी लोग। कहता है बल्कि ये लोग अपने दीन के तरीक से बासबब नावाकफियत और बेखबरी के मुनहरफ होके, कोई मजहबी सिख, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई सरबंगी वगैरह बन गया। जी कहता है लेकिन लोग जानते हैं कि ये खाकरोब खानदान से हैं, इसलिए कि सारे के सारे ये चूड़े के नाम से मशहूर हुए। आपने देखा, मैं तो चूड़ा नहीं कह रहा, लिखा हुआ है ना चूड़ा। जी बिल्कुल लिखा हुआ। ठीक है। कहता है ये जो जिन्होंने अपना बाल्मिक मजहब छोड़ा और मुसलमान हो गया, उसको लोगों ने कहा है तो तू चूड़ा ही ना, कि है तो तू चूड़ा ही। मैं नहीं लिख रहा। मिर्जा कादियानी का चचा जो था ना, गुलाम मुर्तज़ा का जी। छोटा भाई गुलाम महियुद्दीन, उसके बड़ा लड़का है, ये रूहानी पेशवा था, और कादियान का असली रईस कादियान ये था। अच्छा। हाँ जी। और देखें वो खुद क्या कहता है आगे, पीले रंग में देखें, कहता है हमारे बुजुर्ग, उसके बुजुर्ग कौन है? बाल्मिक साहब और लाल बेग। ये आपने, बात है, लाल बेग। हाँ जी। हाँ जी। अब इसका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं है नहीं है। ठीक है ना जी? तो अब कोई कहे कि मिर्जा गुलाम अहमद था या गुलाम जो भी था, तो वो तो जी इस मुसलमान है ही नहीं है, मुसलमान है ही नहीं। है ही नहीं मुसलमान। आगे देखें, और इसका नाम गुलाम अहमद था। तो हम आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जो हमें रिसेंटली मिला। हम सबको वो दिखा रहे हैं कि भाई देखो और उस पर गौर करो। ये देखें जी, शायद निकल आए। ये अच्छा, ये जो किताब जो आप जिसका हवाला दे रहे हैं सर, जी जी।
ये लिखने वाला कौन है? ये भी अहमदी है ना? इमाम दीन नहीं, ये तो गैर मुस्लिम था ना, ये उसका रिश्तेदार जरूर था, लेकिन ये वाल्मीकि का रूहानी पेशवा था जब मिर्जा कुछ भी नहीं था। ये जो मजहब का उसका रूहानी पेशवा था। अच्छा। हाँ, उस मजहब का रूहानी पेशवा था। मिर्जा उसका रूहानी पेशवा बनना चाहता था, उसे उसने बनने नहीं दिया, तो मिर्जे ने फिर कहा कि चलो मैं मुसलमानों को धोखा दे लेता हूँ। ये बात है। हाँ जी, यही बात है। लिखा हुआ है जी। मैं आपको मिर्जा, हाँ, हमारे बुजुर्गों वाल्मीकि और लाल बेग, कभी आपने मुसलमानों में लाल बेग बुजुर्ग सुना है? कभी नहीं। ठीक है, सही हो गया जी। ये देखें, मैंने सही अब बात है जी। ठहरे, इसको डिलीट करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो एक और सबूत दिखाएंगे। पहला सबूत तो आपने देख लिया ना जी। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह एक किताब भी डाउनलोड करूंगा। हाँ, ये डाउनलोड करें, दीदे हक लिखें, DID स्पेस E स्पेस हक, M दिया फैक्ट चेक ब्लॉक, और आप डाउनलोड कर लें इसको। ये दूसरा सबूत देखें जी, आपके सामने हम लगाने लगे हैं। ये देखें जी, हम विंडो ऐड और सिलेक्ट करें इसमें से, ये देखें जी, अब इधर एक कार्ड लग जाएगा, ये देखें आप। जी बिल्कुल। ये कार्ड जी, इसकी गारंटी है कि ये अच्छा। मिर्जा जिन दिनों फरार था सियालकोट में, इसका यही कज़न इमाम दीन अपनी दूसरी किताब में लिखता है कि जब ये फरार होके सियालकोट गया और पुलिस को डाके में मतलूब था, तो इसने दो काम किए। इसने अपना नाम गुलाम सोंदी से बदलकर गुलाम अहमद कर लिया, क्योंकि गुलाम सोंदी तो वाल्मीकि और लाल बेगी था ना। तो उसने कहा कि मैं अपना नाम, इसने गुलाम अहमद रख लिया कि पुलिस समझे ये तो मुसलमान है। ये बात है। ठीक है, और मुंह पर शाल लेकर घूमता था, शक्ल नहीं था दिखाता। ठीक, ये बात। तो उसी दौर में 1864 में किसी ने इससे अफीम मंगाने के लिए ये पोस्ट कार्ड भेजा। यहाँ बाएं हाथ लिखा है, कोई मुझे असली अफीम अरसाल करे। ये बाएं हाथ उसने उर्दू में लिखा है, लेकिन देखें इसका नाम क्या लिखा है, आपसे पढ़ा जा रहा है नाम? ये मिर्जा अहमद, ऊपर तो ये जो साइन लिखा है, ऑफिशियल मिर्जा गुलाम सिंधी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी, ये मैंने तो नहीं ना लिखा, आप देखें इसका नाम, ये मैं इसको बड़ा कर दिया, अब देखें आप जी, गुलाम सोंदी लिखा हुआ है ना। यहाँ पर अहमद है कहाँ पर है? बिल्कुल। अगर इसका नाम गुलाम अहमद होता तो अहमद लिखता। यही बात है। डॉक्टर साहब, ये दीदे हक की कौन से पेज पर है ये वाला पोस्ट कार्ड? नहीं हाँ जी, इसका भी हवाला दिखा देना। ये कौन सी, ये उस किस में मिलेगा? नहीं, ये तो पोस्ट कार्ड है मेरे पास, ये तो मैंने मंगवाया है। अच्छा, पोस्ट कार्ड है। हाँ जी, ये तो मेरे पास पूरा पोस्ट कार्ड है, ये तो एक अलग डॉक्यूमेंट है। जी देखें। जी, बिल्कुल, ये सनद है, बकायदा सबूत है। देखें, ईस्ट इंडिया जो है ये सन 1600 से सन 1874 तक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। जी जी बिल्कुल। तो ईस्ट इंडिया का नाम 1874 में खत्म हो गया। यही बात। पोस्ट कार्ड उससे पहले का है यकीनन। अब देखें, इस पर मलका विक्टोरिया की जो भी है, ये जिसकी फोटो है, इसके नीचे क्वार्टर आना लिखा हुआ है, यानी आने का चौथा हिस्सा। हाँ जी। 1870 में आने के क्वार्टर बंद हो गए और पैसे आ गए उसमें, 6 पैसे। ठीक, अब ऊपर एक मोहर लगी है चंबा स्टेट, हाँ जी। नीचे चंबा स्टेट का झंडा और उसके नीचे 14 जून सन 64 लिखा हुआ है। हाँ जी। ठीक है, अब चंबा स्टेट पंजाब में है, सियालकोट से 100-150 मील के फासले पर। जी। वहां से ये पोस्ट किया जा रहा है। उसके ये जो नीचे आदमी की शक्ल और बाल बाल बने हुए लाइनें, ये चंबा स्टेट का झंडा लगा हुआ है। झंडा लगा हुआ है, सही। चंबा स्टेट 1859 में कायम हुई और 1947 में खत्म हो गई। तो चंबा स्टेट 1864 में तो मौजूद थी ना। ये बात।
یہ آپ سب کچھ گوگل کر سکتے ہیں, ہمیں یہ گوگل صاحب نے بتائی ہیں باتیں. یہ بات تو یہ کارڈ تو بڑا اتھینٹیکیٹڈ ہے. بہت 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 کارآمد کارڈ ہے بالکل. ٹھیک ہے, اب کوئی مجھے بتائے کہ کوئی آ کے مجھے کہے کہ غلام احمد اس کا نام ہے, بلکہ اس کو احمد کہنا شروع کر دے, تو اس کو فراڈیا کہیں گے, کیا کہیں گے؟ آپ مجھے خود بتائیں, آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ بالکل, یہ تو جھوٹا اور کذاب, جی یہ تو جھوٹا اور کذاب ہو گیا نا. تھا ہی جھوٹا اور کذاب, اس نے ہونا کیا ہے جھوٹا کذاب. بالکل جی بالکل. اس کا تو کوئی دھرم یعنی کہہ لیں کہ وہ تو کسی دھرم میں نہ رہا, نہ وہ اپنے دھرم میں رہا, نہ مسلمانوں کے دھرم میں رہا. اس نے ایک الگ یعنی اس نے اپنی ایک الگ سے لائن بنا لی, الگ سے اپنا دین بنا لیا. ہاں جی, بعد میں یہ صورتحال ہے. باچی گمراہ ہیں جی, یہ لوگ گمراہ کون لوگ ہیں. اچھا, ایک اور بات اس کارڈ میں لکھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ سیالکوٹ میں کوئی بہت بڑا افسر لگا ہوا تھا. 21 مارچ 2021 کو انہوں نے الحکم اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا, وہاں کہتے ہیں وہاں ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں ریڈر تھا. ریڈر لیگلی کوالیفائڈ آدمی کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا مرزے کے نام کے نیچے اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کا کام کیا تھا ڈپٹی کمشنر کے آفس میں. آفس اور اردلی لکھا ہوا ہے, چپراسی تھا وہاں پر. آفس اردلی, ہاں جی, ہاں جی, اس میں اردلی بنا ہوا. نہیں بنا نہیں ہوا ہے, ہی اردلی تھا, چپراسی تھا وہاں پر. اچھا دیکھیں اچھا, کارڈ تو اس نے مرزے کے نام لکھا کہ مجھے افیم بھیجو, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیوں غلط ایڈریس لکھے گا اس کا؟ اس کو تو افیم چاہیے مرزے سے, ٹھیک ہے. ہاں اب دیکھیں ہماری براڈ پر قادیانی آ بھی جائے تو کبھی اوپر نہیں آتا. صحیح ہے. یہ نیچے بیٹھا ہوا ہے, ایک لکھا ہے کہ ختم نبوت پر کام کرو, یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے؟ ہاں, یہ قادیانی ہے جی. یہ بات ہے. ہاں جی, سہیل صاحب ختم نبوت پہ کی کام کریے, کام کریں, ٹائم ضائع نہ کریں. ہاں ٹائم ضائع نہ کریں, کیونکہ ان کی حقیقت بتانے سے جو ہے نا ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. ہاں, اب دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہمیں پیش آیا ہوا ہے کہ ادھر غلام سندھ بھی پیدا ہو گیا ہے, احمد نہ ہے ہی نہیں, احمد ہے ہی نہیں, بالکل احمد ہے ہی نہیں. اب مسئلہ حل کرو سہیل صاحب کہ احمد کتوں تسی کڈیا جال سازی نہ, کتوں لے کے آ گئے, بالکل کتوں لے کے آ گئے. جی مرزا نے تو پولیس سے بچنے کے لیے غلام احمد رکھا تھا, آپ نے کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو غلام احمد؟ دیکھو جی, غلام سوندی لکھا ہے نا, آپ دیکھیں یہ جو لکھائی ہے یہ پین کی یا بائرو کی لکھائی نہیں ہے, یہ کارڈ پر پرانے ہونے کے نشان ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جدھر وہ لگے ہوئے ہیں, یہ وقت کی وجہ سے یہاں پر سوراخ بنے ہوئے ہیں اس کارڈ پر. جی جی بالکل. اور یہ کسی نے وہ جو برڈ کا فیدر نہیں ہوتا, برڈز فیدر, وہ قلم ڈبو کے لکھا ہوا ہے. جب اس نے قلم ڈبویا تو بہت موٹا, اور جب سیاہی ختم ہوئی تو پتلا. ہاں جی بالکل, یہ سیاہی والے پین سے لکھا ہوا ہے. ہاں سیاہی والے ڈبو کے 3 دفعہ ڈبویا ہے, پہلے مرزے کے لفظ پر, پھر کمشنر کے لفظ پر, پھر پنجاب کے لفظ پر. ہاں جی بالکل. ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے اس پہ 14/6/64, یہ 1864 ہے کہ 1964؟ 1864 جی بھائی صاحب. 1964 میں چمبا اسٹیٹ تھی ہی نہیں, وہ 1947 میں ختم ہو گئی. جی ہاں, 1859 میں شروع ہوئی, تو 1864 تو 59 کے بعد ہی آتا ہے نا, 5 جمع کریں 64 آتا ہے. ہاں جی, نہیں دیکھیں ہم تو ثبوت دکھانے والے لوگ ہیں زبردست. بھائی سہیل صاحب کو دیکھیں, ان کو تھکتے نہیں ہیں, لکھی جا رہے ہیں کہ بھائی ہم وہی تو کام کر رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ مرزا فراڈیا تھا. اب آپ مان ہی نہیں رہے, آپ یہاں تو آ جائیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کارڈ جو ہے. ہاں جی, نیچے کوئی بھائی لکھ رہا ہے نا, ZM مغل, اس کا لکھ رہے ہیں کہ اس کا نام غلام احمد تھا. وہی اسی کی تو تشریح کر رہے ہیں بھائی. وہ 1864 میں جب چوری کر کے یہ بھاگا تو کسی نے اس کو خط لکھا اور بائیں ہاتھ پہ میسج ہے کہ مجھے اصلی والی افیون بھیجو.
یہ منشیات کا کاروبار کرتا تھا مرزا، ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے نا اب، اسی لیے بات یہی ہے۔ تو شراب پیتا تھا، افیم کھاتا تھا. تو یہاں پر تو لکھنے والے نے مرزا غلام سوندی لکھا ہے. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کا اصلی نام تو یہی ہوا، ہاں غلام سوندی. غلام سندھی. اور دیکھیں سیرت المادی میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ لوگ اسے سوندی سوندی کہتے تھے. سندھی سندھی. کہتے ہیں اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ اس کا اصلی نام سوندی ہے تو اس کی ہم ایک بہانہ نکال لیں بھی وہ 10 بندی سے سوندی ہو گیا. ایسا کوئی چکر نہیں ہے، اس کا پیدائشی نام ہی سوندی ہے. سندھی بالکل. دیکھیں لکھا ہوا ہے، جس نے یہ کارڈ ڈالا ہے مرزے کو، اس کو پتہ ہے نا کس کو اس نے کیوں نہیں لکھا. اس نے اس کا پورا نام اس کے ساتھ مرزا بھی لکھا ہے اور غلام بھی لکھا ہے، سوندی بھی لکھا ہے. اس کو احمد لکھ دیا وہ ہاتھ ٹوٹدا سی. ہاں غلط ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب دوسری ایک اور بات ہے کہ مرزے کے باپ کا نام جو ہے مرزے کے نام کے ساتھ نہیں آتا، جیسے وہ مرتضیٰ ہے. نہیں اس میں دیکھیں اس کے پورے خاندان میں احمد محمد نہیں لکھا جاتا. اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، جس کے نام رجسٹر تھا، اس کا باپ تو نہیں تھا. اس کے بھائی کا نام غلام محی الدین، اس کے بڑے بھائی کا نام غلام قادر، اس کے کزن کا نام امام دین، اس سے چھوٹے کا نام نظام دین. نہ کوئی احمد ہے نہ کوئی محمد ہے، کیونکہ وہ تو مسلمان کو گالیاں دیتا ہے دید حق میں. وہ تو کہتا ہے مسلمان ہے ہی نہیں ہے وہ. تو وہ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لگائے گا اپنے نام کے ساتھ؟ یہ تو اس نے 2 کافروں کی کہانی میں لکھا ہے مرزا نے ڈھونگ رچایا مسلمان ہونے کا. آپ غور کریں اس بات پر. جی جی بالکل. ہم تو دکھا رہے ہیں بڑی اتنی مشکل سے ہمیں یہ ثبوت ہم نے اکٹھے کیا ہے. دیکھا آپ نے کبھی 1864 کا کارڈ دیکھا ہے؟ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، آپ اس کی تصدیق کریں. آپ اس کو گوگل میں ڈال کے دیکھیں کہ ایسٹ انڈیا کس دور کا ہے، چمبا اسٹیٹ کون سی ہے. ہر جگہ یہ آپ کو اسی دور کا کارڈ ملے گا. یہ بات ہے. ایسے اور بھی کارڈ ہوں گے، وہ بھی اسی دور کے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ سندھی کا کارڈ آپ کو کدھر سے وہی گوگل پہ ہی سرچ کرنے سے ملا ہے؟ نہیں یہ تو منگوایا انڈیا سے منگوایا. بھائی کیا بات کرتے ہیں، پیسے دے کے لیے. اچھا واہ واہ. ہاں برٹش انڈیا گورنمنٹ کے آرکائیو میں سے ملا ہے. زبردست ہو گیا، زبردست. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت ہی جو ہے نا عمدہ تحقیق ہے. مرزا قادیانی اسپیشلی جو ہے نا یہ ڈھونگ رچا کے رکھا ہوا ہے نا مرزائیوں نے، ان کی اصلیت سامنے آ گئی ہے کہ جو اصل جو ہے یہ چوڑے بالمیکی. ہاں چوڑے بالمیکی ہیں بھائی. جو شک کرنے والا تو اس کا ہم کیا کہیں، جو شک کرے اس بات پر. اب تو ہمارے بھائی جو پہلے بڑے چیختے تھے، اب ہم ثبوت کے بعد ثبوت دکھا رہے ہیں تو وہ اب سوچ میں پڑے ہیں کہ اب مان لیں یا ابھی ماننا تو قادیانی ناراض ہو جائیں گے. بالکل جی. اچھا جی، باقی آپ اپنا تعارف تو کرائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کہاں سے ہیں ابھی؟ ماشاءاللہ کہاں پہ ہیں؟ میں تو انگلینڈ میں رہتا ہوں. اچھا جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. بہت ہی اچھی کاوش ہے، بہت اچھی کوشش ہے. نہیں جی میں نے اس پر کتاب لکھی ہے مرزا قادیانی پر 650 صفحے کی. اچھا ہاں جی، تبھی تو یہ ثبوت اکٹھے کیے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ سب کو فری میں دیں گے. زبردست. ڈاکٹر صاحب جب آپ کی کتاب آ رہی ہے نا اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ سارے یہ حوالے ڈالے ساری. یہ کون ہے یہ پتہ کرنے دیں کون ہے جی. آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بھائی؟ بات کریں، مائک کھول لیں. ہاں جی کون ہے بھائی؟ آپ دیکھیں کوئی رپورٹیں مارنے آ جاتے ہیں مفت میں لوگ. میں نے 2-3 اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں بھائی، تم کچھ کرو.